गोपी जैसी थी वैसी बाकी खड़ी पहुंच गई है यमुना के किनारे। कलश वाली कन्या बाहर पहुंचे, कलश वाली कन्या है वही बैठो एक साइड में। ये 100 रुपए का हार अर्जुन यादव जो अरसेना से आए हुए हैं, अर्जुन यादव की तरफ से एक हार हमारे गर्दन में नोटों का आया है। 10-10 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं समाज का सम्मान मिलता रहे, धन धन से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। इधर हुआ क्या है, गोपियां पहुंची, भगवान कन्हैया दिल में विचार करने लगे हैं, ये आपस में हैरान होने लगी हैं, एक दूसरे से पूछने लगी हैं कहाँ है घनश्याम। श्याम सुंदर सोचने लगे ये मानेगी नहीं, भगवान कन्हैया आए हैं सामने। और जब भगवान श्याम सुंदर सामने आए तो अब तो गोपियां जिद ठानी गई, कहने लगी घनश्याम हमारे साथ में महाराज करो है, ऐसे में जाने वाली नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे चली जाओ, अभी वो वक्त नहीं है जो तुम्हारे साथ में महाराज करें, वो समय आने दो तो हम तुम्हारे साथ अवश्य महाराज करेंगे, लेकिन अभी लेकिन नहीं मानी वो गोपियां, कहने लगी हैं श्याम चल मैं ना आऊंगी, हाँ घर को ना जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, और करना है महाराज से सतिया। गोपी को ये पता नहीं कि हमारे पास भगवान नहीं है? महाराज सोने लगा। इधर कैलाश पर्वत से आधी रात के वक्त पार्वती जी चली, भोले बाबा जाग गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो? पार्वती कहने लगी वृंदावन में। क्यों? बोले महाराज से हो रहा है। भोले बाबा कहने लगे हम भी चलेंगे। पार्वती बोली तुम नहीं जाओ। क्यों? तुम जाओगे छुपोगे कैसे? मतलब? बोले मतलब ये है कि वहां स्त्रियां जाएंगी, पुरुषों का कोई काम नहीं है। भोले बाबा कहने लगे पुरुषों का कोई काम नहीं है? बोले हाँ। लेकिन पार्वती हम तो मानेंगे नहीं। बोले नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ। तुम चलोगे तो छुपोगे कैसे? भोले बाबा कहने लगे छुपोगे कैसे? हैं? पार्वती मां स्त्रियां जाएगी ना? बोले हाँ। तुम्हारे पास कोई साड़ी रखी है? बोले रखी है। मतलब? बोले मतलब ये है
एक दिन गौरा से बोले यूं भोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे, बोले हम महाराज स्वरूप देखेंगे। पार्वती कहने लगी नहीं मानोगे तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे तुम नहीं जाओ, तुमसे कहा किसने, लेकिन हम नहीं मानेंगे। भोले बाबा जनाने बन के खड़े हो गए, लंबो सो घूंघट मारो साड़ी पहनी है, पार्वती खड़ी, भोले बाबा चल दिए। पार्वती कहने लगी रुक जा। हेलो, कृपया ध्यान दें। गोपाल सेठ, जयवीर सिंह, लेखराज, पप्पू उर्फ अमर सिंह, मुकेश, जॉली, कृपया मंच के पास आ जाएं। निरंजन सिंह उर्फ लड्डू प्रधान जी, मंच के पास आ जाएं। निरंजन सिंह उर्फ लड्डू प्रधान जी, मंच के पास आ जाएं। कंस और मंगवा लो, कंस को मंगवाओ। जोली भाई, जोली भाई जहाँ कहीं भी हो कंस को मंगवा लें। इधर बताया ये जाता है भगवान श्याम सुंदर जब महाराज वहां कर रहे हैं पार्वती के साथ में, भोले बाबा चले लंबो घूंघट मारो है। पार्वती कहती जा रही है भोले बाबा तुम्हें से मैंने 1000 बार मना किया तो मानते नहीं हो, वहां किसी ने पहचान लिया तो फिर क्या होगा? बोले कोई नहीं पहचान पाएगा है। अब इधर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, वृंदावन में पहुंची हैं पार्वती जी। गोपी ने दरवाजे पर रोक लिया। गोपी कहने लगी ठहर जाओ, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? बोले हम कैलाश पर्वत से आई। अच्छा, भोले बाबा की पत्नी हो, तुम जाओ। अब भोले बाबा को वहीं रोक लिया। पार्वती तो आगे निकल गई, भोले बाबा को वहीं रोक लिया। तुम ठहर जाओ, तुम कहां से आई, तुम्हारे पति का क्या नाम है? अब भोले बाबा चुपचाप खड़े, लंबो से घूंघट मारे, क्यों बोले तो सब पुल खुली है। इधर पार्वती फिर लौटे आई, कहा लगी क्यों इन्हें तुमने अंदर क्यों नहीं जाने दिया? गोपी कहने लगी तुम्हें तुम जानते हैं कि तुम भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन इन्हें नहीं जानते ये किन की पत्नी है, तुम्हारे साथ है जो तुम ही बता दो है। पार्वती ने भोले बाबा की कलाई पकड़ी, झटका दिया, इशारा किया, बताओ कहे तो कहे कहा दे। भोले बाबा कहने लगे जो कुछ मन में आए सो कह दो, हमें कहा करेंगे है। एक अंदर लो पहुंच चले, हमें तो महाराज से देख भी हमें कोई मतलब का। बात बदल के पार्वती जी कहने लगी वो गोपी से, ये कोई गैर नहीं है कि मेरे गणपति की, जो मेरा पुत्र गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोरी सही। कहने लगी तुम्हारे पुत्र गणेश की पत्नी है? बोले हाँ। अबे कितने दिन भाई हैं?
नहीं लोग। निरंजन सिंह उर्फ लड्डू, चैनपाल उर्फ चीनी शंकरपुर वाले, चैनपाल उर्फ शंकरपुर वाले, आजा भाई। इधर बताया ये जाता है। गोपी कहने लगी पार्वती से क्यों कर ली शादी अपने लला की खबर लगाए भिजवाई। कर ली शादी अपने कुमार की खबर लगाए भिजवाई। घूमत ने कहता यो देखे कैसी बहुअर आई कैसी गणपति बहुरिया आगोरी सही तेरे बेटा की बहुरिया आगोरी सही। बताया ये जाता है भगवान भोले बाबा लम्बो से घूंघट मारे खड़े हैं। इधर पार्वती झूठ बोल करके अंदर ले गई। अब लम्बो से घूंघट मारे भोले बाबा बैठे हैं। तब आज बल्ले जैसी साड़ी नहीं चलती थी, तब मोटी मोटी साड़ी चलती थी। लम्बो से घूंघट मारे भोले बाबा बैठे हैं, कुछ देख ही नहीं पाए रहे। और अब चाहे कितो लंबो घूंघट मार लो तो डेला सी आंखें चमकती रहती है। अब तो ऐसे ऐसे कपड़ा चले हैं, ऐसी ऐसी साड़ी चली है, जय नहीं मालूम पर रोग जो साड़ी है कि मच्छरदानी है। बहुत अंतर आ गया है। वहां भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे बैठे, देख नहीं पा रहे। महाराज देखने गए, घूंघट हटाए के एक झलक देखो, दिल में सोचने लगे बाहरे करिया तो में बड़े गुण भरे कैसे नाच रहा है। साड़ी उतार के रख दी और महाराज में कूदे पड़े महाराज में। दिल पार्वती हैरान नाचे गोपिन संग में बेगोपेश्वर भगवान है। साड़ी उतार के रख दी, गोपी बन के गए। तब वहां उनकी पहचान हुई कि भोले बाबा चनाने बन के आए। तब इनका नाम
गोपेश्वर रखा गया है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आइए इधर महाराज होता रहा है, महाराज होता रहा। बताया ये जाता है वहां इधर जब उन गोपियों को घमंड हो गया, भगवान कन्हैया सोचने लगे इन गोपियों को घमंड है, ये सोच रही हम जो कहेंगे सिर्फ हम वही करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए भगवान कन्हैया छुप गए, और जब भगवान कन्हैया छुप गए तो इधर गोपियां आपस में टकराने लगी हैं, एक दूसरे को पूछने लगी हैं कहाँ है घनश्याम। तो बताया ये जाता है रोने लगी, वृक्षों से पूछने लगी हैं, पशु पक्षियों से पूछने लगी, श्याम सुंदर नजर में नहीं आए। थोड़ी देर के बाद में भगवान कन्हैया आए हैं तो गोपियों का इस तरीके से घमंड भी दूर किया भगवान ने। और घमंड करने के बाद में इधर भगवान श्याम सुंदर चले हैं। भगवान